हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार रूबी स्टोरी नेटवर्क चैनल में। आज की इस कहानी में आपको सच्चा प्यार देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नताशा जी, एक लड़के ने आवाज़ दी। नताशा ने पलटकर देखा तो एक हैंडसम लड़का उसके पीछे खड़ा हुआ था। नताशा घबराते हुए बोली, जी कहिए। नताशा के अंदर खलबली मची हुई थी। इस अनजान लड़के ने मुझे आवाज़ क्यों दी? और इससे भी ज़्यादा हैरत करने वाली बात यह थी कि वह मेरा नाम कैसे जानता है। उसने नताशा को साइड में आने को कहा और खुद भी साइड में आ गया। वह लड़का हिचकिचाते हुए बोला, मेरा नाम विवेक है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नताशा ने कहा, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं, आपको पहली बार देख रही हूँ। नताशा ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया। विवेक ने कहा, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं तो रोज़ आपकी कोचिंग क्लास भी आता हूँ, बल्कि वहाँ से आपका पीछा करते हुए आपके घर तक आता हूँ। विवेक की सारी बातें सुनकर नताशा आश्चर्यचकित रह गई। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आया, लेकिन इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसने कभी भी उसको परेशान नहीं किया था। नताशा को लगा कि यह सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी सभ्य और समझदार लग रहा था। नताशा ने कहा, आप यह सब क्यों कर रहे हो? विवेक ने कहा, नताशा जी, मैं बिना उल्टी सीधी बात किए सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नताशा यह सब सुनकर शॉक्ड हो गई और बोली, क्या? नताशा एकटक विवेक को देखती रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वह उसे कुछ बोल नहीं पाई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप गेट की तरफ बढ़ने लगी। मौसम ठंडा होने के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वह अपने दुपट्टे से माथा पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते उसे रोशनी की याद आई, उसकी सहेली जिसके साथ वह इस बैंक में आई थी। वह कोचिंग की फीस जमा कराने के लिए आई थी। पैसे निकालने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, पर उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रोशनी मजाक करते हुए बोली, नताशा, ये लड़का तेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। नताशा नज़र उठाकर नहीं देखती, लेकिन मंद मंद मुस्कुराती है। वह याद कर रही थी उन दिनों को जब वह बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका इरादा एमकॉम करने का था, लेकिन पैसों की ज़रूरत थी और वह 4 भाई बहन होने के कारण उसके माता पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक नहीं डालना चाहती थी। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ नताशा ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ाने से जो कुछ पैसे मिलते वह हर महीने इस बैंक में जमा करवा देती। बैंक घर से नज़दीक था। कोचिंग की इस महीने की फ़ीस बैंक में जमा करवाने आई थी, तभी इस अनजान लड़के से मुलाकात हो गई थी। उसने चलते चलते फैसला किया था कि घर जाने के बाद यह बात अपने माता पिता को ज़रूर बताएगी। नताशा ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। पापा ने कहा, देखना पड़ेगा लड़का हमारी बिरादरी का है भी या नहीं। चलो एक दिन लड़के को देख कर आते हैं। नताशा के साथ दोनों लोग भी बैंक में जाते हैं। दूर से ही विवेक को देखते हैं और एक कर्मचारी से उसकी कुछ जानकारी निकलवाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद पापा कहते हैं, लड़का तो अच्छा है, लेकिन हमारी बिरादरी का नहीं है, इसलिए दादाजी मानेंगे नहीं। वह बहुत ज़िद्दी है। अगर तुम्हारी शादी वहाँ करवा दी तो गांव की ज़मीन किसी और के नाम कर देगी, मारपीट शुरू कर देगी, हमारे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी और हमें बिरादरी से बाहर भी निकाल देगी।
1 महीने के बाद फिर से नताशा बैंक जाती है। वहाँ पहुँचते ही विवेक उसे रोक लेता है, जैसे कि विवेक नताशा के आने का इंतज़ार ही कर रहा था। विवेक ने कहा, नताशा, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नताशा कहती है, विवेक, समझने की कोशिश करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। विवेक ने कहा, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। नताशा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह घर वापस चली जाती है। नताशा ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, वह कुछ देर बैठकर मुझसे बात करना चाहता है, क्या करूँ, तुम ही बताओ। इसका निस्वार्थ प्यार देखकर मैं उसे कुछ बोल नहीं पाती। माँ, क्या कोई इतना निस्वार्थ प्यार कर सकता है? 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक तक नहीं आने दी। वरना आजकल के लड़के तो क्या क्या नहीं करते, परेशान करते हैं, इनकार करने पर बदनाम करते हैं, हासिल करने के लिए 1000 हथियार अपनाते हैं। लेकिन विवेक ने मुझे 3 साल बाद प्रपोज किया। कोई लड़का इतना शरीफ कैसे हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, जाकर थोड़ी देर बात कर लो। नताशा माँ के चेहरे को देखती है तो समझ जाती है उसे भी विवेक पसंद है, लेकिन दादाजी की वजह से माँ और पापा इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं। नताशा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसे माँ, पापा या दादा किसी को तकलीफ़ हो। दूसरे दिन नताशा विवेक से मिलने जाती है। दोनों एक कैफ़े में जाते हैं। विवेक कहता है, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से प्रभावित हो गया हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नताशा जानती है यह सब पॉसिबल नहीं है, फिर भी विवेक की बातें उसे अच्छी लग रही थी। आज विवेक को सुनने का मन कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप हमारी बिरादरी के नहीं हैं, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरे दादाजी कभी इस रिश्ते के लिए अनुमति नहीं देंगे। वह कहने लगा, मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, हमेशा के लिए चला जाऊँगा। नताशा जानती थी कोई फ़ायदा नहीं है, पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। नताशा भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसे उसकी फैमिली में कोई परेशानी हो। वह कहती है, हमारी शादी नहीं हो सकती, आप मुझे भूल जाइए, इसी में हमारी भलाई है। विवेक का उदास चेहरा देखकर नताशा का भी चेहरा उदास हो जाता है और दुखी मन से वह घर वापस आती है। आज पूरी रात नताशा को नींद नहीं आ रही थी। शायद उसे भी विवेक से प्यार हो गया था। पूरी रात करवट बदलते हुए सुबह हो गई। नताशा सुबह उठी और अपने काम में लग गई। 1 महीने बाद फिर से नताशा बैंक गई। आज उसकी नज़रें विवेक को ढूंढ रही थी, लेकिन विवेक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नताशा से रहा नहीं गया। उसने बैंक के एक कर्मचारी से पूछा, आज विवेक जी नहीं आए? कर्मचारी ने कहा, विवेक जी का ट्रांसफ़र हो गया है। नताशा ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? कर्मचारी ने कहा, मुंबई में। नताशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया, अगर बता देता तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती। सोचते सोचते नताशा मुस्कुराने लगी। विवेक ने अपना वादा पूरा किया, जैसे कि उसने कहा था कि मुझे कभी परेशान नहीं करेगा, कभी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आज नताशा को विवेक पर गर्व हो रहा था। नताशा विवेक के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में संजो कर रख लेती है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाती है। सच्चा प्यार। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
थैंक यू।